हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रस्ताव वक्र की, जिसको कि इंग्लिश में ऑफर कर्व कहते हैं। तो प्रस्ताव वक्र का जो प्रतिपादन है वो किया था मार्शल ने, और इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा हुआ है जेएस मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत, यानी कि प्रतिपूरक मांग सिद्धांत का प्रयोग करके जो मार्शल ने उन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप की जिसको कि हम ऑफर कर्व के नाम से जानते हैं। तो बच्चों प्रतिपूरक मांग के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रतिपूरक मांग का मतलब है, जैसे भारत में मान लीजिए एक्स वस्तु बनाता है तो जो एक्स वस्तु है उसकी मांग नेपाल में कितनी सेंसिटिव है या लोचदार है। इसी तरीके से जो नेपाल बनाता है मान लीजिए वाई वस्तु, तो उसकी मांग भारत में कितनी सेंसिटिव है या लोचदार है, उसको हम बोलते हैं रेप्रोकर्शन डिमांड। लेकिन प्रोफेसर जेएस मिल का जो प्रतिपूरक मांग सिद्धांत है वो अंतरराष्ट्रीय विनिमय दर की वास्तविक संतुलन दशा को स्पष्ट करने में असमर्थ रहा। यानी कि ये जो सिद्धांत है जेएस मिल का वो ये बताता है कि एक ऊपरी लिमिट होती है, एक निचली लिमिट होती है, ठीक है, लेकिन वास्तविक विनिमय दर क्या होगी इसको समझाने में जेएस मिल का जो सिद्धांत है वो असफल रहा। इसके दूर करने के लिए मार्शल ने एक नया चीज बनाई, उसको हम बोलते हैं प्रस्ताव वक्र। तो बच्चों प्रस्ताव वक्र जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो मांग सिद्धांत का, जो प्रतिपूरक मांग सिद्धांत है उसका सुधार है। प्रस्ताव वक्र एक प्रकार का मांग वक्र है, यानी कि प्रस्ताव वक्र भी एक प्रकार का मांग वक्र है जो किसी वस्तु के निर्यात की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे एक वस्तु के दूसरी मतलब जिसे एक देश दूसरी वस्तु की मात्रा के आयात के लिए देने को तैयार है, यानी कि मांग वक्र है। यानी कि देखिए जैसे मांग वक्र में क्या होता है मैं आपको यहां समझा देता हूं बच्चों। मांग वक्र में क्या होता है, मांग वक्र में होता है, जैसे मांग वक्र की बात करें तो मांग वक्र में कीमत होती है और एक मात्रा होती है, दो चीजें होना जरूरी है मांग वक्र में। इसी तरीके से जब हम ऑफर कर्व की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे आपको एक ऑफर कर्व की बात कर रहा हूं, मान लीजिए ये ऑफर कर्व है हमारा, तो यहां पर हम लिखते हैं एक्स वस्तु, ठीक है, का आयात यानी कि मांग हो गई, और दूसरा है वाई वस्तु का निर्यात। यानी कि ए देश क्या कर रहा है, ए देश एक्स वस्तु का आयात कर रहा है और बी वस्तु का निर्यात कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ए देश है उसके लिए जो निर्यात है वो कीमत है और जो आयात है वो मात्रा है। इसी तरीके से ये जो है ना एक्स वस्तु, ये जो है ए देश के लिए, ए देश के लिए, ठीक है। तो पहले हम ए देश की बात कर लेते हैं। अब हम बी देश की भी बात करें बच्चों, मैं ये मिटा देता हूं आप बच्चों के लिए। तो बी देश के लिए भी क्या है, सेम चीज आएगी। मान लीजिए यहां पे लिख लेते हैं एक्स वस्तु, तो इसके लिए निर्यात हो गया, और दूसरा वाई वस्तु का आयात। समझने वाली बात बच्चों ये है कि एक्स वस्तु का जो आयात है वो ए देश के लिए है, लेकिन वही चीज एक्स वस्तु का निर्यात जो है वो बी देश के लिए है, ठीक है ना जी। इसी तरीके से ए देश के लिए ए देश जो है वो वाई वस्तु का निर्यात करता है, लेकिन जो ए देश है वो बी देश है जो वाई वस्तु का आयात करता है। तो इस तरीके से अगर हम दोनों को एक ही कर्व में दिखाएं तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ओ एक्स वाई, मैं नीचे लिख देता हूं एक्स वस्तु जो कि ए देश के लिए क्या है, आयात है, लेकिन बी देश के लिए निर्यात है, ठीक है जी। इसी तरीके से यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, ए देश के लिए क्या है, ए देश इसे क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है, लेकिन ये बी देश के लिए आयात है। कौन सी वस्तु है, वाई वस्तु।
तो बच्चों इस तरीके से हमने देखिए समझा कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु का कीमत और मांग का ही संबंध है, यानी कि हमें समझना है कि प्रस्ताव वक्र एक प्रकार का मांग वक्र है जो किसी वस्तु के निर्यात की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे एक देश दूसरी वस्तु की मात्रा को आयात करने के लिए देने के लिए तैयार है। प्रस्ताव वक्र की व्युत्पत्ति जो हुई है वो हास्यमान उपयोगिता नियम के आधार पर हुई है। देखिए हास्यमान उपयोगिता नियम क्या है वो आप समझ लीजिए। हास्यमान उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। यही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप अधिक मात्रा खरीदोगे आपको कम कीमत देनी पड़ेगी, ये बात भी यहीं लागू हो रही है। जैसे मान लीजिए हम ए देश की बात करें, ए देश की, तो ए देश क्या कर रहा है, एक्स वस्तु का आयात कर रहा है, आयात कर रहा है और वाई वस्तु का निर्यात कर रहा है। ठीक है जी। इसका मतलब आयात की समान इकाई के लिए वो निर्यात की कम इकाइयों को सैक्रिफाइस करने को तैयार होगा, ये तो सब जानते हैं। यानी कि अगर हम मान लें एक्स वस्तु की मात्रा तो 100, 200, 300 और 400। इसका मतलब एक्स वस्तु का क्योंकि वो आयात कर रहा है इसलिए एक्स वस्तु की अगर समान इकाई वो खरीदता है तो निर्यात की जो इकाई है वाई वस्तु का निर्यात, मान लीजिए पहले वो बेच रहा 100 वस्तु के लिए वो 200 देने को तैयार था, ठीक है, लेकिन अगली 100 के लिए वो केवल 100 देने को तैयार है, फिर अगली 100 के लिए वो केवल 50 देने को तैयार है, फिर अगली 100 के लिए वो 300 केवल 25 देने को तैयार है। इस तरीके का रिलेशन बनेगा। तो मैं एक बार आपको यही रिलेशन को डायग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूं। मान लीजिए हम यहां पे पॉइंट ले लेते हैं 100, 200, 300 और 400। सेम डायग्राम यहां ले, पॉइंट यहां ले लेते हैं 100, 200, 300 और 400। अब क्योंकि ए देश क्या कर रहा है, ए देश 200 और 100 का कॉम्बिनेशन बैठेगा, यानी कि 200 और 100 का कॉम्बिनेशन, उसके बाद 300 एंड 200 का कॉम्बिनेशन, यानी कि y की 300 और x की 200। थोड़ा सा ग्राफ है ना बच्चों, ग्राफ नहीं है ना। फिर उसके बाद 350 और 300, 350 यहाँ पे आएगा, 300 लगभग यहाँ पे आएगा और 375 और 400, यानी कि इस तरीके का ग्राफ ले लेगा अपने आप में। थोड़ा सा लॉजिकली आप सही बना लेना इसको, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है जी। इसका मतलब हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है बच्चों कि ये जो है ये हमारा ए देश का प्रस्ताव वक्र है, जो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम 200 इकाई सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं 100 गुड्स के लिए, 300 इकाई सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं 200 गुड्स के लिए, 350। ये ग्राफ नहीं है ना बच्चों, आप समझ सकते हो, है ना। 300 इकाई के लिए और 375 इकाई खर्च करने को तैयार है ये। इसका मतलब यहां पे 350 लिख देते हैं और यहां पे 375। तो इसका मतलब है कि वो कितनी कितनी गिव अप करने को तैयार है, यानी कि एक्स वस्तु की कितनी मात्रा के लिए वो वाई वस्तु की कितनी मात्रा गिव अप करने को तैयार है। इसी को प्रस्ताव वक्र कहा जाता है। अगर हम वाई की बात करें तो वाई के टर्म में भी बच्चों वैसी ही बात आएगी, लेकिन वाई के लिए अब ये निर्यात है और आई के लिए आयात है, तो उल्टा करके देखेंगे तो प्रस्ताव वक्र जो है जो वाई का है वो इस तरीके का बनेगा। मतलब क्योंकि एक्स यहाँ पे निर्यात है, अब उल्टा करोगे ना डायग्राम को तो शेप है, मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बी देश के लिए हम बात कर लें, बी देश के लिए जो वाई वस्तु है और एक्स वस्तु, ठीक है जी। अब वाई वस्तु इसका निर्यात है, एक्स वस्तु इसका आयात है, सॉरी एक्स वस्तु इसका निर्यात है, वाई वस्तु इसका आयात है, यानी कि आयात की समान मात्रा के लिए वो एक्स वस्तु की पहले से कम इकाई सेक्रीफाइस करने को तैयार होगा, जैसा कि इसमें बताया हुआ है। तो जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इस तरीके का जो प्रस्ताव वक्र है वो आपको नजर आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ये है हमारा बी देश का प्रस्ताव वक्र। और ये इसकी जो शेप है, देखिए आपको मैं ये भी बता देता हूं, इसके अंदर एक ढाल होता है। जैसे मैं आपको यहां से करके दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए, दूसरा है बी, तो ये कीमत अनुपात को दिखाने के लिए ढाल बनाया जाता है। मान लीजिए जैसे ये ढाल है तो ये कीमत अनुपात की ढाल है,
ठीक है जी। जितना तो बच्चों ये जो स्लोप है ये व्यापार की शर्तों को दिखाता है, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे कब व्यापार शर्तों में कितना परिवर्तन आएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा है ए देश का प्रस्ताव वक्र और ये है हमारा बी देश का प्रस्ताव वक्र। यानी कि ये दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब x0 और y0। इसका मतलब ये हुआ कि ए देश x वस्तु की x0 वस्तु का आयात करेगा और बदले में y0 वस्तु बेचेगा, जबकि बी देश को x0 वस्तु बेचनी पड़ेगी, इसके बदले y0 वस्तु प्राप्त होगी। यानी कि यहां पर प्रस्ताव वक्र के माध्यम से इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की। और ये बच्चों ढाल है, देखिए अगर आप ढाल डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो छोड़ दीजिएगा। ये दोनों का स्लोप है, जैसे यहां पे हमने स्लोप बताया था, दोनों का स्लोप बराबर बराबर भी हो रहा है। यानी कि मार्शल के अनुसार दो देशों के बीच विनिमय अर्थात व्यापार की शर्त का निर्धारण उस बिंदु पर होगा, उस स्थिति में होगा जब दोनों प्रस्ताव एक दूसरे को काटते हैं। तो बच्चों ये है प्रस्ताव वक्र की थ्योरी। यानी कि प्रस्ताव वक्र के माध्यम से मार्शल ने उस एग्जैक्ट वैल्यू का पता किया जो एक देश देता है, निर्यात करता है आयात करने के लिए। यानी कि इस ऑफर का प्रयोग हम आने वाले वीडियो में काफी बार करेंगे, इसलिए आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। और भी कई सारे कंसेप्ट है जो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तमाम बच्चों को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेंगे। वहां पर आपको डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं जो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट, तमाम तरीके के कोर्सेज हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको सिस्टमेटिकल तरीके से सारी की सारी पढ़ाई मिल सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।